देखो बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड। इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी 3D नेटवर्क्स में, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे को दे रखा है, ये दे रखा है, मैं क्यूब दे रखा है और क्यूब का हर एज के क्रॉस कैपेसिटेंस कितना है, C। मुझे ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था, ठीक है। हर कैपेसिटेंस C है, सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है, सारे कैपेसिटेंस क्या है, C। तो मुझे क्या बताना है, ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था। तो हम कैसे हैंडल करेंगे, हम पॉइंट्स को नाम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हर पॉइंट को नाम दिया जाएगा। जैसे इस पॉइंट को कुछ नाम दिया जाएगा, इस पॉइंट को नाम दिया जाएगा, इस पॉइंट को कुछ नाम दिया जाएगा, इस पॉइंट को कुछ नाम दिया जाएगा, इस पॉइंट को भी कुछ नाम दिया जाएगा, इस पॉइंट को भी कुछ नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 2 ये 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 पॉइंट हो गए। ये तो खुद ए ही हो गया, ये खुद बी ही हो गया। अब ध्यान से देखो, हम देखेंगे शॉर्टेस्ट, क्या देखेंगे, शॉर्टेस्ट इतना कॉर्नर दूर है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ए वाले से ए वाला जो होगा वो पहले लिखेंगे और जो बी वाला होगा जो बाद में लिखेंगे। तो ए वाले से ये पॉइंट कितना दूर है, 1, और बी वाले से शॉर्टेस्ट देखो, 1 ये और 1 ये, 2, समझ रहे, 1 2 हो गया इसका। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, ए वाले से कितना दूर है, 1, और बी वाले से देखो 1 ये और दूसरे कॉर्नर पर, सही है। इसको देखो, ए वाले से कितनी दूर है, 1, और बी वाले से देखो ये 1 और इधर से 1, तो इधर हो गया 1 2, समझे, पक्का। अब इसको देखो, इसको नाम दो, ए वाले से कितना दूर है, 1 और ये दूसरा 2 हो गया, क्योंकि ए वाला पहले लिखना और बी वाले से 1, फिर इसका भी 2 1, इसका नाम कितना होगा, ए वाले से 1, देखो ध्यान से, इधर पीछे 1 ये 2, और बी वाले से डायरेक्ट 1 2 1, समझे। ये भी 2 1 हो गए, 1 बी से हो गया और ए से हो गया 2, सही है। नाम दे दिया कि नहीं दे दिया, आसान है। तो ए से कितने, ए और सी और बी कनेक्टेड है, ए से कनेक्ट है 1 2 और बी से कनेक्टेड है 2 1, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ए से 1 2 कितने कनेक्ट है, देखो ध्यान से दिख रहा होगा आपको, एक सी, सारे सी, सारे क्या है, सी। तो ए से 1 2 एक सी ये है, एक सी ये है, एक सी है, 3 सी है। ए से 1 2 कितने सी है, 1 2 और 3। ए से 1 2 3 सी लगा दिए कि नहीं लगा दिए, पक्का। बी से 2 1 एक ये और एक ये, 3 सी लगा दिए, 1 2 और ये 3 लगा दिए, पक्का। ए से 1 2 लगा दिए, बी से 2 1 लगा दिए, 1 2 से 2 1 देखो, 1 2 से 2 1 लगा दिए, एक ये मैं लगा रहा हूँ ब्लू मार्क में, ठीक है, एक ये यूज कर लिया, ठीक है। 1 2 से 2 1 देखना, एक ये आगे वाला यूज कर लिया, 2 ये यूज कर लिया, 3 पीछे वाला यूज कर लिया, 4 इधर वाला यूज कर लिया, 5 और ये आगे वाला यूज कर लिया, 6। तो 1 2 3 4 5 6, समझ में आई मेरी बात। 1 2 से 2 1 कितने हैं, 6, ए से 1 2 कितने हैं, 3, और 2 1 से बी कितने हैं, 3। तो बस दिखाई दे रहा है ये तीनों पैरेलल, ये 6 के 6 पैरेलल, ये तीनों पैरेलल और आपस में सीरीज। तो 1/3c पैरेलल, 1/6c पैरेलल, 1/3c पैरेलल और आपस में सारे सीरीज में, तो 1/c इक्वलेंट, एलसीएम ले लो 6, 2 + 1 + 2, 1/c इक्वलेंट आ गया। c इक्वलेंट कितना आ गया, 6c/5, कितना आ गया, 6c/5। सबसे अच्छी बात ये है बेटा, ये 1 2 पॉइंट और ये 1 2 पॉइंट और ये 1 2 पॉइंट, तीनों पॉइंट तब सेम होंगे जब ये भी c होगा, ये भी c होगा और ये भी c होगा। ये बात याद रखना, समझिए, सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब ये तीनों क्या होने चाहिए, c ही होने चाहिए। ये नहीं है c है, ये 2c है, ये 3c है, तब नहीं करोगे आप ये 1 2 और ये भी 1 2 और ये भी 1 2, समझ रहे हो मेरी बात, पक्का। क्योंकि चार्ज इक्वल कैपेसिटर में इक्वल जाता है, अनइक्वल कैपेसिटर में तो डिफरेंट ही जाता है। जब नोड से पास होता है तो मान लो 3 कैपेसिटर है और तीनों इक्वल है, नोड है, समझ में आई, तो तीनों में क्या पास होगा, इक्वल पास होगा, लेकिन तीनों डिफरेंट है तो इक्वल पास छोड़ना होगा, समझ में आई, पक्की बात है। तो इस तरीके से आप हैंडल करोगे इसको, ये पहला होगा, आसान है। अब मैं करता हूँ, इससे मैंने क्या करा, बॉय डायगोनल क्रॉस करा, किसके क्रॉस करा, बॉय डायगोनल क्रॉस। अब मैं करता हूँ
फेस डायगोनल के क्रॉस, फेस डायगोनल के क्रॉस निकालता हूँ। किसके क्रॉस? फेस डायगोनल के क्रॉस। जब फेस डायगोनल क्रॉस निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, कैसे हैंडल करेंगे वो जरूरी है देखना, ठीक है। एक देख लिया हमने बॉडी डायगोनल क्रॉस, एक फेस डायगोनल देखेंगे, एक एच देखेंगे, तो 3 करेंगे बस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वो देख ही लिया हमने क्या, बॉडी डायगोनल। अब हम करेंगे क्या, एच सॉरी फेस डायगोनल, क्या करेंगे, फेस डायगोनल। सेकंड करते हैं फेस डायगोनल, ठीक है। ध्यान से देखेंगे चीज़ों को, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सारे के क्वेश्चन सी हैं, बना के नहीं दिखा रहा हूँ आपको, सारे सी ही हैं, ठीक है। ये अंडरस्टूड है और आप फेस डायग्राम अच्छे समझते हो। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ये फेस डायग्राम समझ में। नेमिंग करें सबकी, चलो। ये कितनी दूर है ए से 1 और बी से कितनी दूर है ये 1, 1 को 1 हो गया इसका नाम, बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या हो गया, इसे कितना है 1 और बी से देखो 1 2 और 3, ठीक है। ये वाला पॉइंट देखो, ए से कितना है 1 और ये 2 और बी से कितना है 1 और ये 2, 2 समझ में आ रही है बात। ये वाला पॉइंट देखो, ए से कितना है, ए से 1 2 और 3 और बी से डायरेक्ट 1, समझ में आ रही है पक्का। ये वाला पॉइंट देखो, ए से कितना है 1 और 2 और बी से कितना है 1 और 2, सही है। ये वाला पॉइंट देखो, ए से कितना है 1 और बी से कितना है 1, घुमाओ, आया समझ में। तो हो गए 1 2 3 4 5 6 और ए और बी खुद 7 8 कॉर्नर थे, सही। तो ए और बी रखने हैं लास्ट में, ए और बी क्रॉस तो निकालना ही है ना, ए और बी क्रॉस निकालना ही, हमको रख दिया दोनों। ए से डायरेक्ट क्या अटैच है, ए से डायरेक्ट अटैच है 1 3 और 1 1, ठीक है। तो कुछ ही बना लो, ए से डायरेक्ट अटैच है 1 लो 1 1 और ए से डायरेक्ट अटैच है 1 1 और बी से देखो, ए से 1 1 अटैच है और बी से क्या अटैच है, बी से भी 1 1 अटैच है, लेकिन ए से 1 3 अटैच है और बी से 3 1 अटैच है। तो एक काम करो 1 3 और 3 1 बनाओ, वो ज़्यादा आसान होगा। 1 3 और 3 1, ए से 1 3 अटैच, बी से 3 1 अटैच, ठीक है पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 3 और 3 1, 1 3 और 3 1 से अटैच 2 2, कौन अटैच है 1 3 से 2 2 अटैच है। देखो 1 3 से कौन अटैच है 2 2, 1 3 से 2 2 अटैच है और 1 1 से भी 2 2 अटैच है, 1 1 से भी 2 2 अटैच है, पक्का सही है। और सही है ऐसे बोलो। ए से 1 3 कितने, तो देखते हैं। ए से 1 3 एक ही है बस। 3 1 से भी एक ही है, यहाँ से तैयार करो चीज़ों को, ठीक है पक्का। अब ए से 2 2 अटैच है, ए से 2 2 नहीं अटैच है। 1 3 से 2 2 अटैच है, 1 3 से 2 2 अटैच है, एक ही है और एक ही 2 अटैच है। 1 3 से 2 2 2 अटैच है, एक ही है और एक ध्यान से अटैच है, सही। 1 3 से 2 2 से 1 1 अटैच है, 2 2 से 1 1, 2 2 से 1 1 अटैच नहीं है। 3 1 से 2 2 से 3 1, 2 2 से 3 1 अटैच है, 2 2 से 3 1 अटैच है। 2 2 को इधर ले लो और सुंदर बनाओ। 2 2 से तो 1 3 भी अटैच है और 3 1 भी अटैच है। देखो तो 2 2 से 1 3 कितने अटैच है, एक ये और एक ये 2, एक ये और एक ये 2, 2 2 से 1 3 और 2 2 से 3 1, एक ये 2 2 से 3 1 पक्का। और 2 2 से 3 1 एक तो ये हो गया और एक ये 2 2 से 3 1 आगे वाला, 2 अटैच, सही है। तो ऐसा आपको बनाना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा नेटवर्क कैसे बनेगा, ठीक है ना, यही दिमाग लगाना होगा बस, ठीक है पक्का सही है। अब ए से क्या अटैच है, ए से 1 1 अटैच है, ए से कौन अटैच है
1 1, ठीक है ना, ए से डायरेक्ट 1 1 अटैच है। और कौन कौन कनेक्शन कर दिए हमने, ए से 1 1 का रह गया है, ठीक है ना, और 1 1 का 2 2 से रह गया है कनेक्शन, ठीक है, ए से 1 1 का रह गया और 1 1 का 2 2 से रह गया, ठीक है, 1 1 का 2 2 से है और ए से 1 1 का है, बी से भी 1 1 का है, तो 1 1 का ए से भी है बी से भी है, तो ए से 1 1 कितने हैं, एक ये और एक ये, ए से 1 1 एक ये, बी से 1 1 कितने, एक ये और एक ये, 1 1 ए से भी एक है और बी से भी एक है, सिमिलरली दोनों से ए से भी और बी से, ऐसा ही है, ऐसा ही है देखो। और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए, कितने हो गए 10, और होते कितने 12 है चीज़ें, तो 2 रह गए, देखो ध्यान से, एक तो 1 1 से 2 2 ये रह गए, ठीक है, और ये 1 1 से 2 2 ये रह गए, तो 2 रह गए 1 1 से 2 2 डायरेक्ट, देखो ध्यान से, एक 1 1 से 2 2 ये रह गए और एक 1 1 से 2 2 ये, समझ में आई बात, पक्का, तो ये नेटवर्क बन गया, ये नेटवर्क बन गया। तो इसको अगर आसानी से थोड़ा साफ सुथरा बना लें तो ए से 1 3 और 3 1 और बी, और इधर आ गया मान लो 1 1, ऐसे मान लो 1 1, इधर आ गया 2 2, ऐसे मान लो, ठीक है ना। तो ए से 1 3 तो एक सी था, 1 3 से 3 1 कोई भी नहीं था, ठीक है ना, 1 3 से 3 1 कुछ भी नहीं है, बढ़िया है। 3 1 से बी, 3 1 से बी है, 3 1 से बी कितना एक है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, इसको कर दो, एक काम करो, 1 3 से 3 1 भी आ गया तो इसको कर दो 2 2 इधर कर दो, ठीक है ना, और 1 1 इधर कर दो, 2 2 इधर कर दो, और सुंदर बनेगा, और 1 1 इधर कर दो, ध्यान से देखा करो चीज़ों, ठीक है। अब 1 3 से जो 3 1 है, 1 3 से जो 2 2 है, सॉरी 1 3 से जो 2 2 है वो 2 है, तो वो 2 सी बनेगा, क्या बनेगा, ऐसे बना दो 2 सी, 1 3 से 2 2 क्या बनेगा, 2 सी बनेगा, सही है। मैं छोटा बना देता हूँ, साफ सुथरा निकालेगा, ये है 1 3 और ये है 2 2, तो 1 3 से जो 2 2 बनेगा वो बनेगा 2 सी, 2 2 से 3 1, 2 2 से 3 1 भी 2 सी बनेगा, देखो अब प्लेस वन बनाना है ना, ये सी बनेगा, सही है, पक्का। अब 1 3 से 1 1 है, 1 3 से 1 1 नहीं है, अच्छा ए से 1 1, ए से 1 1 है, हाँ कितना है 2 सी है, 1 1 से बी भी है, कितना है 2 सी है, ध्यान से देखा करो चीज़ों को, सही है। और 1 1 से 2 2 है, कितना 2 सी है कि नहीं है, पक्का, देखो ये डायग्राम बन गया। अब ये 2 सी और सी, ये देखो 1 1 से ए से डायरेक्ट 2 2 जाओ, ए से डायरेक्ट जाओ 2 2 और 2 2 से डायरेक्ट जाओ बी, इधर लिखो 1, ध्यान से देखा करो चीज़ों को। तो ए से डायरेक्ट आप लोग 2 2 करते हो तो सी और 2 सी, सी और 2 सी जब सीरीज में करते हो तो ये आता है 2 सी बाई 3, तो ये बन गया 2 सी बाई 3 डायरेक्ट, ये भी बन गया 2 सी बाई 3, समझ में आया, 2 2 से ये डायरेक्ट 2 सी बाई 3 बन गया, 1 1 से 2 2 डायरेक्ट क्या बन गया 2 सी बन गया, ए से 1 1 2 सी बन गया, ये 1 1 से भी 2 सी बन गया। ध्यान से देखो, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो ये खत्म हो गया व्हीटस्टोन से, अरे बोलो ये व्हीटस्टोन से क्या हो गया, खत्म। अब मैंने क्या सिखाया था, क्या सिखाया था, ये दोनों किसमें सीरीज में, ये दोनों किसमें सीरीज में, आपस में किसमें पैरेलल में, 2 सी और 2 सी सीरीज में बनेगा, ये आएगा ए आएगा बी, 2 सी और 2 सी सीरीज में बनेगा सी, और 2 सी और 2 सी सीरीज में सी बनेगा, और 2 सी बाई 3 और 2 सी बाई 3 सीरीज में बनेगा सी बाई 3, और ये आपस में बनेगा फिर 4 सी बाई 3 सी इक्वलेंट, बोलो समझ में आया, 4 सी बाई 3 बनेगा सी इक्वलेंट। तो ये किसके क्रॉस था, फेस डायगोनल के क्रॉस। पहले किसके क्रॉस निकाला आपने, बॉडी डायगोनल के क्रॉस। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ घर के लिए, किसके क्रॉस निकाल के लाओगे, एज के क्रॉस, किसके क्रॉस, एज के क्रॉस। दिमाग आपको लगाना होगा जैसे मैंने लगाया, ठीक है ना, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से दिमाग लगाया ताकि आपको एक आप रफ बना लिया,
फिर आपने फेयर किया, ठीक है, फिर हमने और फेयर किया तो आपका सर्किट छोटा होगा, समझे? इस तरीके से आपको हैंडल करना।